25 मार्च 2025 को पास्टर प्रवीण पगदला की डेड बॉडी बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशन में पाई गई, जो कि बाइबल के विद्वान थे और तेलंगाना में प्रभु की सेवा किया करते थे। 24 मार्च 2025 को पास्टर प्रवीण विजयवाड़ा से राजमुंदरी के लिए बाइक पर निकले। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ उन्हें एक मीटिंग अटेंड करनी थी। एविडेंस बताते हैं कि वो 24 मार्च की रात को कोवोरू टोल प्लाजा से गुजरे। टोल पार करते हुए उनकी बाइक की हेडलाइट्स बंद थी, लेकिन टर्न सिग्नल्स ऑन थे। इसके बाद 11:42 PM पर नायरा पंप के सीसीटीवी में दिखे। अगली सुबह 25 मार्च को किसी ने उन्हें पहचाना और पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेट्स एनालाइज दिस इंफॉर्मेशन इन डेप्थ। अगर उन्होंने 11:31 पर कोवोरू टोल क्रॉस किया है तो कोवोरू से नायरा का डिस्टेंस 14 किलोमीटर 20 मिनट्स दिखाता है। अगर उनका एक्सीडेंट 11:31 से 11:42 के बीच में हुआ तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ये 11:41 पर हुआ है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच वो कम से कम 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के बाद उनकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। उनका वेट 80 kg था और उनकी बाइक का जिसपे वो ट्रैवल कर रहे थे उसका वेट 160 to 180 kg तक था। पुलिस द्वारा इस इंसिडेंट को एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन मसीही समाज के कुछ क्वेश्चंस और कुछ डाउट्स हैं, कुछ एजम्पशंस हैं जो इसे हादसा नहीं हत्या बताती है। नंबर 1, पास्टर प्रवीण को किसने मीटिंग में बुलाया था, इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। जब वो उस मीटिंग से वापसी आ रहे थे तो उसी दौरान उन पर रॉड से अटैक हुआ और सीसीटीवी में कोवोरू से टोल गेट पर बंद हेडलाइट्स दिखाती है और बाद में उसी हेडलाइट के ऊपर डेंट का दिखना एक डाउट पैदा करता है और ये दिखाता है कि ही वाज अटैक्ड। नंबर 2, हु इज इन टोल गेट सीसीटीवी फुटेज। ऐसा मानना है कि जो सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर जो व्यक्ति है वो पास्टर प्रवीण नहीं है। इनके कपड़े, इनके जो क्लोथ्स हैं वो सेम नहीं है। ये इंसान ऐसा लगता है जिस तरह ये नशे में कोई बाइक राइड कर रहा हो। और शायद ही आपको ना पता हो कि एक सच्चा मसीही जानता है कि पियक्कड़ और नशा करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, और इसीलिए कोई भी सच्चा मसीही किसी भी तरह का नशा वो अपने जीवन में नहीं करता, क्योंकि उसके परमेश्वर का भय उसके अंदर बना रहता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें पहले से ही लाइफ थ्रेट्स मिल रहे थे, जिसका पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया था। और अगर ये सच में पास्टर प्रवीण होते जो कि हमें सीसीटीवी में दिख रहे हैं तो बेशक वो टोल पर मौजूद पुलिस से जरूर हेल्प मांगते या अपने आसपास मौजूद लोगों को जरूर इन्फॉर्म करते। लेकिन अगर उन पर रॉड से पहले ही अटैक हो चुका है तो वो इतनी जल्दी में है कि मानो जैसे सिर्फ सीसीटीवी के लिए एक शूटिंग चल रही है। नंबर 3, अगर ये हादसा बाइक से हुआ है तो सिर्फ फेस पर ही क्यों इंजरी आई है? रोड पे जो पेड़ पड़े हैं उनके ऊपर उनका खून कैसे लग गया? उन्होंने हेलमेट पहना है फिर भी उसके बावजूद हेड इंजरी कैसे उन्हें हो गई? उनके गाल पर जो घाव है वो कैसे लगा? उनके होंठ कैसे काटे गए? ऐसे एक्सीडेंट में उनके दांत किस तरह से टूटे? और कैसे रॉड से मारने के निशान उनकी बॉडी के ऊपर है? और उनके शर्ट पर बिल्कुल छाती पर ये किस तरह की पैर की छाप है? जो लोग वहाँ पहले से मौजूद थे, जिन्होंने ये प्रूफ इकट्ठे कर लिए, पुलिस के पहुंचने से पहले अपने फोन्स में वीडियो बनाई, पास्टर जी की फोटोज ली, उनका यहाँ तक कहना है कि उनकी जबान भी, उनकी जीभ भी काटी गई थी। नंबर 4, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मन में डाउट्स हैं वो ये है कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा रहा है कि एक बाइक गिरने से धूल उड़ रही है। अगर बाइक किसी आदमी के ऊपर एक्सीडेंट में इस तरह से गिर जाती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो धूल कैसे उड़ी? अगर इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, उनकी बाइक पर अलग अलग तरह से नुकसान होना चाहिए था, उसको डैमेज होना चाहिए था। 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलती हुई बाइक का एक्सीडेंट होने पर या उसके गिरने पर इससे ज्यादा डैमेज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई भी डैमेज उस बाइक पर नहीं दिख रहा। जितना डिस्टेंस पास्टर प्रवीण ने सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग तय किया है वो करीब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे। इतनी स्पीड से चलने पर इंजन और एग्जॉस्ट दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं, और अगर इस सिचुएशन में बाइक उनके ऊपर गिरी है तो उनके कपड़े या उनकी बॉडी पे कोई जलने के निशान क्यों नहीं थे? जबकि अगर हम इतने गर्म एग्जॉस्ट पाइप को छू लें तो हमारा पैर, हमारा हाथ जल सकता है। बाइक के टायर्स पे भी खून के स्पॉट्स पाए गए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सीसीटीवी फुटेज में एक फेक एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है, जो बाइक की धूल उड़ा रहा है और साथ में लोगों की आंखों में भी धूल झोंक रहा है। नंबर 5, पुलिस ने पूरी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं शेयर की? एविडेंस क्यों नहीं कलेक्ट किए गए? क्राइम सीन पर कोई भी डॉग्स नहीं थे, वहाँ पर कोई फोरेंसिक भी नहीं था, और किसी भी क्राइम के बाद एक बाउंड्री लाइन क्रिएट की जाती है, वो बाउंड्री लाइन भी, जिससे ऐसा लगता है कि सीसीटीवी फुटेज में एक फेक एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है, जो बाइक की धूल उड़ा रहा है और साथ में लोगों की आंखों में भी धूल झोंक रहा है। नंबर 5,
पुलिस ने पूरी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं शेयर की, एविडेंस क्यों नहीं कलेक्ट किए गए। क्राइम सीन पर कोई भी डॉग्स नहीं थे, वहाँ पर कोई फोरेंसिक भी नहीं था, और किसी भी क्राइम के बाद एक बाउंड्री लाइन क्रिएट की जाती है, वो बाउंड्री लाइन भी उस क्राइम सीन पर वहाँ पर क्रिएट नहीं की गई। टाइमली पोस्टमार्टम नहीं किया गया और आज की डेट तक भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिवील नहीं की गई है। टाइमली एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई थी। क्या सारे सबूत जानकर डिस्ट्रॉय किए गए हैं? पास्टर प्रवीण पगदला एक बहुत ही फेमस नाम है जो कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में इवेंजलिज्म किया करते थे। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी ओन करते थे और वो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ, बिब्लिकल प्रूफ्स के साथ, मुस्लिम्स और हिंदूज के साथ डिबेट में पार्टिसिपेट किया करते थे, जिसमें वो बहुत शांत स्वभाव से एक नॉन वायलेंट तरीके से अपनी बातों को, उन तथ्यों को उनके आगे रखा करते थे, जिससे सामने वाले के पास कोई भी जवाब नहीं रह जाता था। कुछ समय पहले व्यक्ति ने वीडियो बनाकर भेजी थी जिसमें उसने उन्हें धमकी दी थी कि वो उनकी जीभ को, उनके होठ को, उनकी पलकों को, उनकी आंखों को काट डालेगा, उन्हें मारने की धमकी उसमें दी गई थी, जिसके लिए पास्टर प्रवीण ने सोशल मीडिया पे भी इस बात को शेयर किया था, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी तरह एक व्यक्ति है जो यूट्यूब पर सोशल मीडिया पेज चला रहे हैं जिसमें उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। जीसस पर, पास्टर्स की वाइफ पर, बिलीवर्स पर शॉर्ट फिल्म्स बनाई जा रही हैं, उनकी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है ताकि क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। क्रिश्चियंस का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उन्हें हिंदू बनाया जा रहा है। तो ऐसे चैनल्स देश में क्यों सपोर्ट किए जा रहे हैं? जब आप एक गुट पर, आप एक कॉमेडी तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो पूरे मसीह समाज पर ऐसी नफरत आप क्यों फैला रहे हैं? इन्हीं के एक वीडियो पर ऐसा कमेंट आया हुआ है जिसमें पास्टर जी के राजमुंदरी आने के बारे में बताया गया है। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में परसिक्यूशन एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है, लेकिन मीडिया इसमें सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रही है और कोई भी रिपोर्ट्स, कोई भी न्यूज जो एक्चुअल में हो रहा है, कोई भी न्यूज हम तक या लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही। मोर देन 60 यूट्यूब चैनल्स सिर्फ आंध्र प्रदेश में चल रहे हैं जो कि क्रिश्चियंस के लिए नफरत फैला रहे हैं, मसीहियों के लिए नफरत फैला रहे हैं। पूरे देश भर का तो छोड़ ही दो, उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। हमारे देश में साउथ इंडिया में हो रहे परसिक्यूशंस को, नॉर्थ इंडिया में और पूरी इंडिया में जहाँ भी परसिक्यूशंस हो रहे हैं उनके लिए एक्शंस क्यों नहीं लिए जाते? ऐसे लोगों पर, इनके सोशल मीडिया पेजेस पर एक्शंस सरकार द्वारा क्यों नहीं लिए जाते? और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस हादसे के बाद लोग इतने गिर चुके हैं, पास्टर प्रवीण के डेथ के ऊपर वो मॉकिंग वीडियोस बना रहे हैं, उनकी डेथ का मजाक उड़ाया जा रहा है, सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह का एक्शंस पुलिस द्वारा नहीं लिया गया। लेकिन वहाँ के एसपी ने ये जरूर जाहिर कर दिया है कि अगर कोई पास्टर प्रवीण के इस हादसे को, इस इंसिडेंट को मर्डर कहेगा तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस जान के इस इंसिडेंट को मर्डर का नाम देना चाहते हैं। आपके सामने जो मसीह समाज सोच रहा है, जो हम लोग सोच रहे हैं, मैंने वो सारे पॉइंट्स रख दिए हैं। अगर आपके पास ठोस सबूत है कि सच में एक्सीडेंट है तो प्लीज आप बताएं कि सच्चाई क्या है और इन एविडेंसेस को देखकर एक ठोस तर्क आप दें। अगर ये हत्या है तो क्या ये रिलीजियसली मोटिवेटेड है? सिर्फ क्रिश्चियन पास्टर्स को ही, मसीहियों को ही, विश्वासियों को ही जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हीं पर इस देश में ब्रूटल अटैक्स क्यों किए जा रहे हैं? उनके घरों में घुस के, प्रार्थना सभाओं में घुस के तोड़फोड़ की जा रही है, जो कि एक ऐसी आम बात हो गई है कि आज से पहले कभी देखा नहीं गया। देश की आज प्रेजेंट गवर्नमेंट से आज हर ईसाई पूछना चाहता है, क्या एक क्रिश्चियन लाइफ, एक मसीही जीव जाते? ऐसे लोगों पर, इनके सोशल मीडिया पेजेस पर एक्शंस सरकार द्वारा क्यों नहीं लिए जाते? और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस हादसे के बाद लोग इतने गिर चुके हैं, पास्टर प्रवीण के डेथ के ऊपर वो मॉकिंग वीडियोस बना रहे हैं, उनकी डेथ का मजाक उड़ाया जा रहा है, सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह का एक्शंस पुलिस द्वारा नहीं लिया गया। लेकिन वहाँ के एसपी ने ये जरूर जाहिर कर दिया है कि अगर कोई पास्टर प्रवीण के इस हादसे को, इस इंसिडेंट को मर्डर कहेगा तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस जान के इस इंसिडेंट को मर्डर का नाम देना चाहते हैं। आपके सामने जो मसीह समाज सोच रहा है, जो हम लोग सोच रहे हैं, मैंने वो सारे पॉइंट्स रख दिए हैं। अगर आपके पास ठोस सबूत है कि सच में एक्सीडेंट है तो प्लीज आप बताएं कि सच्चाई क्या है और इन एविडेंसेस को देखकर एक ठोस तर्क आप दें। अगर ये हत्या है तो क्या ये रिलीजियसली मोटिवेटेड है? सिर्फ क्रिश्चियन पास्टर्स को ही, मसीहियों को ही, विश्वासियों को ही जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हीं पर इस देश में ब्रूटल अटैक्स क्यों किए जा रहे हैं? उनके घरों में घुस के, प्रार्थना सभाओं में घुस के तोड़फोड़ की जा रही है, जो कि एक ऐसी आम बात हो गई है कि आज से पहले कभी देखा नहीं गया। देश की आज प्रेजेंट गवर्नमेंट से आज हर ईसाई पूछना चाहता है, क्या एक क्रिश्चियन लाइफ, एक मसीही जीवन
हमारी सरकार की नजरों में इतना हल्का है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जानते हैं दुष्टों और धर्मियों में क्या फर्क है? दुष्ट जो होता है वो सिर्फ इस संसार तक का सोचता है, उसका जो दायरा होता है ना वो सिर्फ इस दुनिया तक होता है, उसकी आगे तक दृष्टि नहीं होती। लेकिन जो धर्मी होता है वो आगे तक देख पाता है, वो देख पाता है कि एक दिन न्याय होगा, वो देख पाता है, अपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है और वो देख पाता है कि एक दिन जरूर न्याय होगा। बेशक पास्टर प्रवीण को अगर यहाँ न्याय ना मिले, लेकिन हर धर्मी को पता है, हर विश्वासी को पता है, हर मसीही को पता है कि एक दिन वहां न्याय होगा, परमेश्वर के राज्य में न्याय होगा, जहां आग की झील हमेशा हमेशा के लिए ऐसे लोगों का इंतजार कर रही है। क्रिश्चियंस बी स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, क्योंकि हमारे पास प्रभु का वायदा है कि प्रभु हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। इस इंसिडेंट में जितनों के भी आंसू बहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर एक दिन हम सब के आंसू पोंछ डालेंगे। हम जानते हैं कि जितनों की हत्या की जा रही है, परमेश्वर की वेदी के नीचे उनकी आत्माएं उनके न्याय के लिए हमेशा चिल्ला रही हैं और परमेश्वर उन्हें न्याय का वादा हर समय देते रहते हैं और एक दिन ऐसे लोगों का न्याय निश्चय होगा। अपने प्रभु पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें और विश्वास से कभी मत भटकना। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।